जब गर्म समुद्री हवा उठती है तो वो कुदरत की सबसे ताकतवर कोतों में से एक बन सकती है, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे होती है, आइए मालूम करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो शदीद स्टॉर्म्स हैं जो गर्म ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल पानियों पर बनती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जैसे अटलांटिक में हरिकेन्स, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में टाइफून्स और इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट पैसिफिक में उन्हें साइक्लोन्स कहा जाता है। लेकिन उनके नाम कुछ भी हों, ये सब एक ही तरीके से बनते हैं। ये सब कुछ गर्म समुद्री पानी से शुरू होता है जिसका दर्जा हरारत कम से कम 80 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हरारत सतह के करीब हवा को गर्म कर देती है, और जब ये गर्म और नम हवा ऊपर उठती है तो ये वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में ले जाती है, और फिर एक अहम अमल होता है, कॉन्डेंसेशन। जब वाटर वेपर क्लाउड्स में बदलती है तो इससे हरारत खारिज होती है, और ये हरारत इर्द गिर्द की पहले से ऊपर उठती हवा को और भी ज़्यादा गर्म कर देती है, जिससे वो और तेज़ी से ऊपर जाती है। अब ये सारी ऊपर उठती हवा समंदर की सतह के करीब एक लो प्रेशर एरिया छोड़ देती है, और इसके नतीजे में इर्द गिर्द की हवा इस खला को भरने के लिए तेज़ी से अंदर आती है। ये नई हवा भी हरारत और नमी ले लेती है और फिर से ऊपर उठती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, और यही साइकिल इस स्टॉर्म को वक्त के साथ मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात है। ज़मीन की गर्दिश की वजह से चलती हुई हवा मुड़ जाती है और स्टॉर्म घूमने लगता है। इसे कोरियोलिस इफ़ेक्ट कहते हैं। हाँ, इस पर अलग वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसरन, चूंकि ज़मीन इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले में तेज़ घूमती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स हमेशा दाईं तरफ मुड़ती हैं। तो जब हवा स्टॉर्म के लो प्रेशर सेंटर की तरफ जाती है, वो बार बार दाईं तरफ मुड़ती है, जिससे वो काउंटर क्लॉकवाइज सिम्त में घूमने लगती है। यानी ज़मीन की गर्दिश ही उन्हें घूमने पर मजबूर करती है। और देखें, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इसके उलट होता है, विंड्स बाईं तरफ मुड़ती हैं, जिससे स्टॉर्म्स क्लॉकवाइज सिम्त में घूमते हैं। और वैसे मज़ीद तफसील के लिए हमारी कोरियोलिस इफ़ेक्ट पर वीडियो ज़रूर देखें। और देखें, स्टॉर्म का सेंटर एक लो प्रेशर एरिया होता है, एक ऐसा इलाका जहां सुकून होता है और इर्द गिर्द तेज़ विंड्स और बारिश होती है। इसी को आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। खैर, जब तक स्टॉर्म गर्म पानी और नम हवा के ऊपर रहता है, ये बढ़ता रहता है। वक्त के साथ ये मजबूत होता है और 4 मराहिल से गुजरता है। पहले मरहले को ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। इस मरहले के आखिर तक हमारे पास थंडरस्टॉर्म्स का एक ग्रुप बनता है जो गर्म पानियों के ऊपर होता है, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। अब तक विंड्स घूमना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनकी रफ्तार अभी भी 38 मील फी घंटा से कम रहती है। फिर आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अब विंड्स और तेज हो गई हैं, और ये 39 से 73 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही हैं। और अब स्टॉर्म को एक नाम मिल जाता है, जैसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आयरीन। आखिर में हमारे पास मुकम्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाता है। अब विंड्स की रफ्तार 74 मील फी घंटा या इससे ज़्यादा हो जाती है। अब इसका नाम तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आयरीन अब हरिकेन आयरीन बन जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन हरिकेन्स को सफ़ियर सिम्पसन स्केल के ज़रिए दर्जाबंदी किया जाता है। इसमें हरिकेन्स को कैटेगरी फर्स्ट से लेकर कैटेगरी फिफ्थ तक रखा जाता है, जहां फर्स्ट सबसे कम शदीद और फिफ्थ सबसे ज़्यादा शदीद होती है। ये सब विंड स्पीड पर मबनी होता है। और जब नामों की बात है तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में साइक्लोन्स के नाम रखने के अलग अलग कवायद हैं। मिसाल के तौर पर अटलांटिक में स्टॉर्म्स को हरूफ तरजीह के हिसाब से नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मर्द और औरत दोनों के नाम बारी बारी रखे जाते हैं। लेकिन इंडियन ओशन जैसे इलाकों में हर मुल्क बारी बारी नाम पेश करता है। तो हमें ऐसे नाम मिलते हैं जैसे गिलब, जो पाकिस्तान ने दिया, या मोका, जो यमन ने दिया। अच्छा,
आखिर में क्या होता है जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जमीन पर या ठंडे पानी पर पहुंच जाए तो फिर ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपनी एनर्जी गर्म और नम हवा से लेते हैं। याद है ना, जमीन पर या ठंडे पानी पर वहां कम होता है। तो स्टॉर्म्स की जो उठती हुई हवा है वो आहिस्ता होना और नीचे आना शुरू हो जाती है। और जो खुश्क हवा और फ्रिक्शन हमें जमीन से मिलती है, जैसे पहाड़ों या जंगलों से, वो भी स्टॉर्म की साख्त को तोड़ सकती है। लेकिन याद रखें, कमजोर होता हुआ स्टॉर्म भी बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी तेज बारिशें सैलाब ला सकती हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स दरख्तों को उखाड़ सकती हैं और घरों को भी काफी दूर तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ताकतवर घूमते हुए स्टॉर्म्स होते हैं जिनका मरकज लो प्रेशर वाला होता है और ये गर्म ओशन वाटर पर बनते हैं। ये मॉइस्ट हवा के ऊपर उठने और कॉन्डेंसेशन से बढ़ते हैं और ओशन की कीट से इन्हें तवानाई मिलती है। कोरियोलिस इफेक्ट उन्हें इनका स्पिन देता है और जब ये जमीन या ठंडे पानी तक पहुंचते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक जबरदस्त असर छोड़ जाते हैं। ये समझना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं हमें इस काबिल बनाता है कि हम जमीन के सबसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयारी कर सकें और इनका मुकाबला कर सकें।